श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। अटल दास से भेंट। एक दिन लगभग 12 बजे दिन में एक गौरवर्ण युवक मठ में आया। देखने में शिक्षित लगता था। पता नहीं वहाँ क्या खोजने आया था। किसी से कुछ कह सुन नहीं रहा था, सिर्फ यही पूछ रहा था कि इस आश्रम का मालिक कौन है। सबने कहा, आप विश्राम कीजिए, महाप्रसाद पाइए, मालिक के आने से भेंट कर लीजिएगा। वो युवक किसी प्रकार राजी नहीं हो रहा था। अंत में हार कर उसने स्नान किया और महाप्रसाद पाया। बाबाजी महाशय का एक अन्य स्थान पर निमंत्रण था। वे वहाँ गए हुए थे। 4 बजे के लगभग आश्रम लौटकर आए। एक आश्रमवासी ने युवक को बाबाजी महाशय का परिचय दिया। वो बाबाजी महाशय को दंडवत प्रणाम कर उनके आगे बैठ गया। बाबाजी महाशय ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक, मेरा नाम अनाथ बंधुदास है। बाबाजी, तुम्हारा निवास स्थान? अनाथ, कलकत्ता भवानीपुर। बाबाजी, क्या कोई नौकरी करते हो? अनाथ, मैंने बीए पास किया है पर कोई नौकरी नहीं की। ये भी पता नहीं प्रभु क्या कराएंगे। इस समय मेरे गुरुदेव श्री दीन बंधु काव्य तीर्थ महाशय ने मुझे भेजा है। उनके तीसरे भाई घर छोड़कर पुरी धाम में आपके पास रह रहे हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। क्या आप ही इस आश्रम के मालिक हैं? बाबाजी, भाई तुम शिक्षित हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव तो भगवान के खेल की पुतली है। जीव कभी मालिक नहीं हो सकता। यदि जबरदस्ती कोई मालिक बनकर बैठ जाए तो ये उसकी गलती है। अनाथ, क्यों? हमारे पास तो बहुत कुछ स्वतंत्र शक्ति है। क्या हम उसे लेकर स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर सकते? बाबाजी, भाई हमारे पास कौन कौन सी स्वाधीन शक्तियाँ या वृत्तियाँ हैं, मुझे समझाओ तो। अनाथ, हम चाहें तो दूसरों का उपकार कर सकते हैं, चाहे तो उनका अनिष्ट भी कर सकते हैं। ज्ञान उपार्जन, तीर्थ पर्यटन, अर्थादि संग्रह, सद्व्यय या असद्व्यय, प्रत्येक कार्य में ही तो दोनों शक्तियाँ अर्थात भगवत इच्छा एवं निजिच्छा अथवा क्रियाएं स्पष्ट हैं। बाबाजी, जीव ने सच्चिदानंद महा परम पुरुष का अणु अंश पाया है। इसी के बल पर मैं मेरा कहकर हम लोग प्रभुत्व लिए फिरते हैं। जो शक्ति भगवान में है वो जीव में भी है। भगवान जो कुछ कर सकते हैं, जीव भी वो सब कर सकता है, लेकिन वे पूरी तरह करने में समर्थ हैं। जीव अणु परमाणु रूप में समर्थ है। पर विचार कर देखो, जीव की यह जो स्वाधीनता अथवा ईश्वरत्व या इच्छा शक्ति है, वो पूर्णता पराधीन है या नहीं? क्या मैं इच्छा करते ही कोई काम कर सकता हूँ? यदि इच्छा मात्र से धन संग्रह किया जा सकता तो लोग गरीब क्यों होते? स्त्री पुरुष के सहयोग से संतान होती है, पर कितने ही लोग हैं जो प्रत्येक चेष्टा करने पर भी एक संतान हो इस बात की चेष्टा करते हैं, पर क्या वे सफल हो पाते हैं? एक व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए कितनी चेष्टा करता है, धन खर्च करता है, मास्टर रखता है, फिर भी उसे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। दूसरा साधारण सी चेष्टा से ही अच्छा ज्ञान पा लेता है। हम जिस शरीर से दूसरे का इष्ट अनिष्ट करना चाहते हैं, उस शरीर पर क्या हमारा अपना कोई अधिकार है? तुम इच्छा करने पर भी क्या अपनी बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था को निर्दिष्ट काल के अतिरिक्त 2 दिन भी रख सकते हो? अथवा क्या इस यौवन का निर्दिष्ट समय के अतिरिक्त एक मुहूर्त भी रखने की शक्ति तुम में है? जिस समय दांत निकलते नहीं, उस समय अनेक चेष्टा करने पर भी क्या दांत पैदा कर सकते हो? और जब निकलते हैं तब उसमें बाधा देने की अथवा जब गिरते हैं तब उन्हें बनाए रखने की क्षमता क्या तुम्हारे में है? किसी काम में जीव की कोई स्वाधीनता नहीं है। देखने में यही लगता है जैसे जीव ही हम सब कर रहा है, पर विचार करने पर वो भ्रम दूर हो जाता है। मैं किसी का इष्ट अथवा अनिष्ट करना चाहता हूँ। मान लो उसी समय, ठीक उसी मुहूर्त मेरा शरीर अचल हो जाए अथवा मेरे प्राण निकल जाएं, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
तो बताओ, इस स्वाधीनता की स्वाधीनता कहोगे या पूर्व अधीनता? इन सब बातों को खूब अच्छी तरह सोच विचार कर ही आचार्य लोगों ने कहा है, प्रकृते क्रियामाराणि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीव कृष्ण का नित्य दास है। जीव का निजी कर्तृत्व बिंदु मात्र नहीं। अनाथ, जीव की स्वतंत्र कार्यकारिणी शक्ति ना भी सही, स्वतंत्र मानसिक वृत्ति तो है। मानसिक इच्छा तो और किसी के अधीन नहीं। कोई बलवान जीव किसी दुर्बल जीव पर अत्याचार करता है, वो दुर्बल व्यक्ति शरीर से उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, पर उसकी मानसिक इच्छा तो निश्चय ही अपना कार्य करती है। क्यों बाबा जी? संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति का नाम मन है और निश्चयात्मिका वृत्ति का नाम है बुद्धि। ये मन और बुद्धि जड़ पदार्थ हैं। चैतन्य शक्ति के बिना ये कोई कार्य नहीं कर सकते। हम ब्रह्मांड जीव हैं, आसानी से सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी भगवत सत्ता उपलब्ध नहीं कर पाती और दोषारोपण करते हैं मन बुद्धि पर। वास्तव में ऐसा नहीं है। जीव के जो भी कुछ कार्य है सब भगवत सत्ता के अधीन है। चैतन्य शक्ति के बिना मन बुद्धि इंद्रिय आदि कोई काम नहीं कर सकते। अनाथ, अच्छा, क्या संसार त्याग किए बिना, वैराग्य लिए बिना भगवत उपासना नहीं हो सकती? बाबा जी, किसने कहा कि संसार त्यागे बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती? गोपियों और ब्रजवासियों में कितने गृह त्यागी थे? ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, जनक, पृथु ने क्या भगवत उपासना नहीं की थी? उन्हें क्या भगवत प्राप्ति नहीं हुई? भगवत प्राप्ति के लिए संसार त्याग आवश्यक नहीं, पर उपासना करनी है। भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आराधना आवश्यक है। ये सच है। आराधना अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब करते हैं। संसार में रहकर जिसे आराधना की सुविधा हो, वो संसार त्याग कर वन में क्यों जाए? फिर संसार में रहने से भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं रहती। इसलिए मेरे मत में तो संसार में रहने में ही अधिक सुविधा है। अनाथ, तो आपने संसार त्याग क्यों किया? बाबा जी, भाई, मेरे लिए इसी में सुविधा है। खूब खाने को मिलता है, खूब प्रतिष्ठा होती है। अनाथ, वो जो मेरी तरह युवक हैं, इन्होंने संसार क्यों छोड़ा? ये लोग संसार में रहकर अर्थ आदि द्वारा दुखी दरिद्रों का उपकार करते तो जगत का कितना भला होता। आपको इस विषय में चेष्टा करनी चाहिए। माता पिता भाई आदि ने पैसा खर्च कर लिखना पढ़ना सिखाया। इस तरह वैराग्य ले लेने से फिर लिखने पढ़ने की सार्थकता क्या? बाबा जी, भाई, भगवान जिससे जब जैसा कराना चाहते हैं वो उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। तुम एक व्यक्ति को वैराग्य से घर वापस ले जाने के लिए आए हो। प्रभु यदि चाहे और यदि प्रभु की कृपा से इसका वैराग्य सच्चा हो तो उसका वापस जाना तो अलग रहा, तुम्हें स्वयं ही वो इस वैराग्य पथ पर ला सकता है। अनाथ, मैं कभी इस पथ पर नहीं आऊँगा। जिन्होंने इतनी चेष्टा कर लिखना पढ़ना सिखाया उनके लिए भी तो कुछ करना है। संसार में सतपथ पर चलकर भगवत उपासना करना ही काफ़ी है। संसार छोड़ना हमारे गुरुदेव का मत नहीं। इस प्रकार दिन बीत गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही स्नान आदि कर बाबा जी महाशय सदल नाम करते करते मंदिर को गए। पूर्वोक्त अनाथ बाबू भी साथ गए। मंदिर में पहुंचते ही जगन्नाथ देव के दर्शन हो गए। आज बाबा जी महाशय का संकीर्तन कुछ और ही प्रकार का है। सिर्फ दर्शन, जाति, भाषा और तज्जातीय कथा, सभी साधनों में भक्ति मार्गी साधन की श्रेष्ठता, मनुष्य जीवन का कर्तव्य इत्यादि बातें आज के संकीर्तन के विषय हैं। अनाथ बाबू कीर्तन सुनकर न जाने कैसे होते जा रहे हैं। उन्होंने इतने दिन जिस रास्ते को जीवन उन्नति का सोपान माना था वही उन्हें आसार प्रतीत हो रहा है। वे जिस भाव से संसार आश्रम में वे प्रवेश करने जा रहे थे और दूसरों को उपदेश दे रहे थे, वो अब उन्हें अपनी भूल मालूम पड़ रही है। बाबा जी महाशय की सर्वदर्शन शास्त्र सम्मत और युक्तपूर्ण बातें उनके हृदय को तीर की तरह बेधती हुई कुसंस्कार रूपी शत्रुओं को समूल नष्ट कर चुकी हैं। थोड़ी देर में उनकी आंखों में पानी आ गया। वे अत्यंत व्याकुल भाव से संकीर्तन के बीच में जाकर लौटने पुटने लगे। बाबा जी महाशय ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया।
संकीर्तन के बाद वे बाबा जी महाशय के श्री चरण पकड़कर कातर भाव से कहने लगे, प्रभु मुझे बंधन से मुक्त कीजिए, मेरा और कोई नहीं, अब संसार कूप में कूदने की इच्छा नहीं करती। इस प्रकार कातरोक्ति सुन बाबा जी महाशय का हृदय पिघल गया। अनाथ बाबू से विशेष आग्रह पर उन्होंने उन्हें निताई गौरांग मंत्र प्रदान किया। अनाथ बाबू ने चिर जीवन के लिए अपने ही को बाबा जी महाशय के चरणों में समर्पित कर दिया। उनका संसार में वापस जाना न हुआ। जिसे वापस ले जाने के लिए आए थे उसके साथ मिलकर वैष्णव सेवा, गुरु सेवा और भगवत सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने आश्रम त्याग कर वैराग्य वेश धारण करने के लिए विशेष आग्रह किया। पहले तो बाबा जी महाशय ने बहुत निषेध किया, पर जब वे किसी प्रकार भी न माने तो उन्हें भेग दे दिया। उनका नाम हो गया अटल बिहारी दास। अटल सर्वगुण संपन्न हो गए, अद्वितीय गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के जैसे प्रतीक हो गए। वे शिक्षित लोगों से कहने लगे, देखो भाई, तुम लोग बाबा जी महाशय की बातों में अंधे की तरह विश्वास न करना, अच्छी तरह सूक्ष्म विवेचन करना। वैष्णव धर्म को अंधविश्वासी अथवा अशिक्षितों का धर्म मत समझना। बाबा जी महाशय किसी को प्रलोभन देकर वैराग्य देते हैं, ये मत सोचना। जो लोग वैराग्य लेते हैं वे खूब सोच विचार कर समझ बूझ कर ही लेते हैं। इसका दृष्टांत मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार अटल दास शिक्षित समाज में भी विशेष आदर के पात्र हो गए। बाबा जी महाशय का संग कितना आनंदप्रद है, वे लोगों को विशेष रूप से समझाने लगे। कुछ दिन बीते। एक दिन बाबा जी महाशय ने उनसे पूछा, भाई अटल, जिनके आदेश से तुम यहाँ आए उन्हें कोई खबर भेजी कि नहीं? अटल, सो तो कुछ नहीं किया, खबर देते ही दुनिया के अनेक झंझट आ खड़े होंगे। मेरे विचार से उन लोगों को न बताना ही ठीक है। बाबा जी, तो क्या तुम्हारा मत है कि वैराग्य संसार को बिना बताए गुप्त रूप से ही लेना चाहिए? अटल, और क्या, दुनिया वालों को पता चला नहीं कि नाना प्रकार के विघ्न घोर विपत्तियाँ उपस्थित हुई। उन विपत्तियों से जितना बच सके उतना अच्छा। बाबा जी, जब लोगों को पता चलेगा तब क्या करोगे? तुम्हारा विचार गलत है। तुम वैराग्य को इतनी दुर्बल वस्तु समझते हो कि साधारण सी कोई बाधा आते ही परास्त हो जाएगा। दूसरे काम भले ही छिप कर किए जाएं, पर वैराग्य कभी छिपा कर नहीं लिया जाता। जो वैराग्य बाधा विघ्नों से बचकर लिया जाता है वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। यदि वास्तव में तुम्हारे मन में वैराग्य आया है तो अपने गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना कर उनसे कृपा भिक्षा मांगो। इससे वैराग्य दृढ़ होगा। ध्रुव जब वन में जाने लगे तब नारद ने उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए कितने प्रलोभन दिखाए थे। ध्रुव बालक थे, फिर भी देवर्ष उन्हें फुसला कर न सके। आओ, काव्य तीर्थ महाशय को पत्र लिखो। बाबा जी महाशय की कथानुसार अटल ने अपनी अवस्था का यथायथ वर्णन करते हुए कलकत्ते पत्र भेज दिया। कुछ दिन बाद उनके बड़े भाई हरिपद बाबू आए। उनकी इच्छा थी कि अटल और काव्य तीर्थ महाशय के तीसरे भाई दोनों को ही एक साथ कलकत्ते ले जाएंगे। देव चक्र और महर्शक्ति के प्रभाव से उनको भी मति पलट गई। एक दिन बाबा जी महाशय से बोले, बाबा, मेरी अब घर जाने की इच्छा नहीं है, तीर्थ भ्रमण करने की बड़ी इच्छा है। बाबा जी महाशय मृदुभाव से हंसकर बोले, पैदल या रेल से? हरिपद जी, ये सब तो मैं नहीं जानता, इसका भार मैंने आपके चरणों पर छोड़ दिया, आपकी जैसी इच्छा। बाबा जी महाशय चुप रहे। 3-4 दिन बीते। एक वृद्धा आकर बाबा जी महाशय से कहने लगी, बाबा, मेरी बड़ी इच्छा है कि थोड़ा तीर्थ भ्रमण करूं। आप मुझे एक ऐसा विश्वसनीय आदमी दीजिए जो मुझे यत्नपूर्वक सभी तीर्थ करा लाए। मैं उसका सारा खर्चा दूंगी। बाबा जी महाशय साशु नयन गदगद कंठ से बोले, हाँ निताई, तुम वांछा कल्पतरु हो, किसी को कोई वासना पूर्ण नहीं रखती। तुम्हारी दया की बलिहारी। उन्होंने हरिपद बाबू को वृद्धा के साथ भेज दिया। दीन बंधु काव्य तीर्थ महाशय ये संवाद पाकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। कहने लगे, कैसा आश्चर्य है, जिसे भेजता हूँ वहीं वापस नहीं आता। अच्छा, इस बार मैं खुद चलूँ, देखूँ वहाँ क्या चक्कर है। क्रुद्ध भाव से वे पुरी पहुँचे। बाबा जी महाशय से कथा वार्ता की, उनका व्यवहार देखा, फिर अटल और अपने भाई की अवस्था देख पता नहीं कैसे हो गए। 4-5 दिन मठ में रहकर परम आनंद उपभोग किया। फिर बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार उन लोगों को आशीर्वाद दे कलकत्ता लौट आए। इसी समय से काव्य तीर्थ बाबा जी महाशय के प्रति बहुत आकृष्ट हो गए।
यहाँ तक कि कभी उनकी माँ स्नेह के वशभूत अपने पुत्र के वैराग्य के लिए बाबा जी महाशय पर किसी तरह का कटाक्ष करती तो वे छूटते ही कहते, माँ तुम नहीं जानती, यदि कभी उन महात्मा का दर्शन करोगी तब देखोगी उनकी अमानुषिक शक्ति। मैंने देश देशांतर का भ्रमण किया है पर ऐसे महापुरुष का कहीं दर्शन नहीं किया। पूर्व जन्म के विशेष पुण्य और माता पिता की कृपा के बिना ऐसे महापुरुष के चरणों का आश्रय नहीं मिलता। आश्चर्य की बात है कि उन्हें देखते ही मन प्राण द्रवित हो जाते हैं। संसार की बातें याद नहीं रहती। इच्छा होती है कि सदा के लिए उनके श्री चरणों का आश्रय लेकर जन्म सफल कर लें। दूसरों की क्या कहूँ, मैंने उनके दर्शन किए हैं, तभी से उनकी मधुर मूर्ति मेरे हृदय में जागृत रहती है। न जाने कब फिर उनके दर्शन कर जीवन धन्य करूँगा। जय हो बड़े बाबा की जय। जय श्री राधे।